बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। केबीएस बल्दियाती न्यूज के साथ मैं हूं यासिर पीरजादा। सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। गुलशन इकबाल में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। वज़ीर बल्दियात सईद गनी खुद मुतासरा मकाम पर पहुंच गए। बल्दिया शर्क़ी की अपोजिशन जाग गई। अपोजिशन ने काउंसिल के इजलास में इल्जामात की बारिश कर दी। सिंध हुकूमत के वुज़रा की रियल एस्टेट के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने मसाइल के हल की यकीन दहानी करा दी। बल्दिया गरबी की काउंसिल के इजलास में तरक्याती कामों की मंजूरी दे दी गई। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की हड़ताल से कूड़े करकट के अंबार लग गए। बल्दिया गरबी अपने वसाइल को इस्तेमाल में ला रही है। म्युनिसिपल कमिश्नर बल्दिया गरबी वसीम मुस्तफा सुमरो। बल्दिया उज़्मा कराची की लियाकताबाद में तजावुज़ात के खिलाफ मुहिम दूसरे दिन भी जारी रही। साबिक एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया गरबी सज्जाद मेमन अलील हो गए। डॉक्टरों ने आराम का मशवरा दे दिया। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबरों की तफसील शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए केबीएस बल्दियाती न्यूज के साथ। जिंदा दिल कौम की पहचान प्यारा पाकिस्तान। 23 मार्च के मौके पर मेयर कराची और केएमसी की जानिब से रंगारंग तकरीबात, शानदार जश्न पाकिस्तान मेला बमकाम कराची सफारी पार्क। केबीएस बल्दियाती न्यूज में आपको कहते हैं खुशामदीद और अब खबरें तफसील के साथ। और यहां आपको ब्रेकिंग न्यूज देंगे कि बल्दिया उज़्मा कराची ने फायरमैनों को फायर रिस्क अलाउंस देने का फैसला कर लिया। अपडेट आपको कर रहे हैं। बल्दिया उज़्मा कराची ने फायरमैनों को फायर रिस्क अलाउंस देने का फैसला कर लिया। फायरमैन एक माह से एहतजाज कर रहे थे। जी हां, बिल्कुल एक माह से ये फायरमैन एहतजाज कर रहे थे। इसी हवाले से कुछ मजीद तफसीलात जानने के लिए हम राब्ता कर लेते हैं नुमाइंदा केबीएस न्यूज अजीज आरिफ से। जी अजीज आरिफ, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी यासिर, ये बल्दिया उज़्मा कराची ने जो है गुज़िश्ता एक माह से जो फायरमैन चीख रहे थे, सरापा एहतजाज थे, क्योंकि इनको फायर रिस्क अलाउंस नहीं दिया जा रहा था, तो ये परेशान थे, तो पुकार कर रहे थे कि बल्दिया उज़्मा कराची फौरी तौर पर इसकी अदायगी करें। बार बार के वादे के बावजूद भी जो है ये फायर रिस्क अलाउंस नहीं दे पा रहे थे, तो इन्होंने अपने एहतजाज का दायराकार बड़ा बुलंद कर दिया था। और गुज़िश्ता जो है 3 दिन पहले जो है वो पैरोल डिपार्टमेंट में कुछ तोड़फोड़ हो गई थी, वहाँ मुज़ाहरा किया था, सीनियर डायरेक्टर फाइनेंस से मुलाकात की थी। सारी चीज़ों के बाद उम्मीद हुई थी कि शायद मिल जाएगा, लेकिन आज इतलात ये है कि बल्दिया उज़्मा कराची ने केएमसी बिल्डिंग में जो हबीब बैंक की ब्रांच है उसको एक लेटर लिखा है कि 2 करोड़ 6 लाख रुपए जो है वो खुसूसी जो इनका जो बैंक अकाउंट है, स्पेशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अकाउंट, उसका नंबर भी दिया गया है उस लेटर के तहत कि उसमें ये मुंतकिल कर दिए जाए ताकि ये फायर रिस्क अलाउंस दे दिया जाए। ये 1 महीने का होगा और पहली तारीख को 14 फायर रिस्क अलाउंस हो जाएंगे, लेकिन ये 2015 से फायर रिस्क अलाउंस जो है तातुल का शिकार है और उसके अंदर फायरमैन हमारे परेशान रहते थे। लेकिन बहरहाल अल्लाह अल्लाह करके ये फायर रिस्क अलाउंस मिल रहा है, तो थोड़ी सी इनकी बेचैनी ख़त्म होगी फायरमैनों की जो फ़ाक़ाकशी का शिकार हो रहे थे। जी यासिर, बहुत शुक्रिया अजीज आरिफ तफसीलात से आगाह करने के लिए। नुमाइंदा केबीएस न्यूज अजीज आरिफ हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अपडेट उन्होंने हमें किया कि बल्दिया उज़्मा कराची ने फायरमैनों को फायर रिस्क अलाउंस देने का फैसला कर लिया है। जिंदा दिल कौम की पहचान प्यारा पाकिस्तान। 23 मार्च के मौके पर मेयर कराची और केएमसी की जानिब से रंगारंग तकरीबात, शानदार जश्न पाकिस्तान मेला बमकाम कराची सफारी पार्क। गुलशन इकबाल में लगने वाली आग पर फायर ब्रिगेड ने काबू पा लिया, जबकि वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने इमारत का जायजा लिया और बिल्डिंग कंट्रोल से भी रिपोर्ट तलब कर ली। इस बारे में देखते हैं ये रिपोर्ट।
गुलशन इकबाल में इमारत में लगने वाली आग पर इतला मिलते ही फायर ब्रिगेड सबसे पहले पहुंचती है। वही एमडी वाटर बोर्ड असदुल्ला खान ने भी बाउजर की मदद से मुतासरा मुकाम पर पानी की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम की हिदायत की। ताहम इलाका पुलिस भी मुतासरा मुकाम पर पहुंच चुकी थी। आग की इतला पर वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी भी मुतासरा मुकाम पर पहुंच जाते हैं और आग बुझाने के कामों का मुआयना करते हैं, जहां फायरमैन आग को बुझाने की भरपूर कोशिश करते रहे, जिसमें कामयाबी भी हासिल की। वजीर बल्दियात सईद गनी ने कहा कि अभी हम देख रहे हैं कि मुतासरा इमारत की ऊपरी मंजिलें कानूनी भी हैं कि नहीं, लेकिन पहली तरजीह इंसानी जानों और माल को बचाना था। जबकि मुतासरा मुकाम पर सबसे पहले फायर ब्रिगेड पहुंची, जो कि इमारत के एक शख्स ने खुद बताया। सुनिए। हमने टीवी पर देखा और कज़न की कॉल आई कि ऑफिस में आग लग गई है, तो हम करीब ही थे पीछे, तो हम मौके पर फ़ौरन पहुंच गए। लेकिन सबसे पहले पुलिस से भी पहले आपकी गाड़ी फायर ब्रिगेड की पहुंची है और आग को बुझाने के साथ साथ आपके 2 से 3 जवान मैंने देखे थे जिन्होंने अपनी जान हथेली पर रखकर अंदर घुस गए थे। ये नहीं सोचा कि हम मरेंगे या क्या ना वापसी आएंगे, लेकिन वो घुस गए थे अंदर। तो मैंने उनको बड़ा अप्रिशिएट किया, अभी आए हैं वो इतने घंटों के बाद, और बहुत अप्रिशिएट किया उन दोनों लड़कों को। और अल्लाह पाक उन लोगों को कहने का मकसद है सारी ज़िंदगी दे। और फायर ब्रिगेड का अच्छा काम था, पुलिस ने भी अच्छा काम किया यहाँ पर। भूखे फायरमैन, एहतजाज करने वाले फायरमैन अपने फराइज से कभी पीछे नहीं हटते। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़, कराची। बल्दिया शर्की की अपोजिशन लीडर ने इल्जामात की बारिश कर दी। अपोजिशन ने इजलास का बायकॉट करके एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। बल्दिया शर्की में भी रवानगी से पहले आवाजें आना शुरू हो गईं। खामोश अपोजिशन भी जाग उठी। बल्दिया शर्की कौंसिल का इजलास, अपोजिशन की 3 साल बाद सच की आवाज शुरू हुई और अपोजिशन लीडर जुल्फ़िकार कायम खानी ने इल्जाम लगाया कि तरक्याती कामों, आमदनी और अखराजात, टैक्सों की वसूली और इश्तिहारी बोर्ड के ठेकेदारों की तफसील और आमदनी जैसे किसी उमूर में कौंसिल को एतमाद में नहीं लिया जाता। और कौंसिल में क्या क्या हुआ ये भी आप सुनिए। बदकिस्मती की बात यह है कि ऐसे नाअहल लोग यहाँ बैठे हुए हैं कि अगर हम कोई करारदाद यहाँ पास करते हैं तो ये कौंसिल ऑफिसर की जिम्मेदारी बनती है, जिसको आपने 4 चार्ज दे रखे, मेरी समझ से बाला तर है कि आपने उसको 4 डायरेक्टर क्यों बनाया। उसकी जिम्मेदारी है कि वो उस इदारे के डायरेक्टर को ये भेजे कि फला यूसी में या फला मेंबर को ये तकलीफ है, ताकि उस पर अमल दरामद हो सके। लेकिन ऐसा आज तक अगर हुआ है तो मुझे बता दीजिए। और ये सारी की सारी नाअहली जो यहाँ के एग्जीक्यूटिव अफसर है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, म्युनिसिपल कमिश्नर, ये म्युनिसिपल कमिश्नर एक नाअहल आदमी है। मैंने जा रहे थे तो मैंने कहा था कि उनको मौजूद होना चाहिए और हमें जो बात करनी है वो हम मौजूदा सामने रहकर बात करेंगे। मुझे बहुत सी बातें कहनी थी, बहुत सी चीजें नाअहलियत की बिना पर ऐसी इस तरह से अमल किया जा रहा है कि हमारा पूरा हाउस जो है वो बड़ी मायूसी का शिकार है। यहाँ जितने मेहमान बैठे ये अपने अपने इलाके में जवाब दें वहां रहने वालों के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। आज आपने खुद देखा कि 2 साल तक जिस तरह से ये हाउस चलाया गया है। बादशाह कौंसिल के इजलास का तमाम अपोजिशन जमातों ने एहतजाजन बाइकाट कर दिया और एजेंडे की कापियां फाड़ दी गईं। ये भी सुनिए। अपोजिशन के लीडर जो मेंबरान इस हाउस में मौजूद है वो तमाम के तमाम इस हाउस का बाइकाट करते हैं। हम देखते हैं कि इजलास आपका कैसे चलता है। तमाम अपोजिशन को लगाया जाएगा। अपोजिशन के बाइकाट के बाद भी इजलास चलाने की नाकाम कोशिश की गई या कामयाब, ताहम कोरम की निशानदेही हो गई और फिर क्या हुआ हमें नहीं मालूम। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़, कराची। वज़ीर बल्दियात वज़ीर रेवेन्यू की रियल एस्टेट के वफ़द से मुलाकात में वुज़रा ने रियल एस्टेट के नुमाइंदों को मसाइल के हल की यकीन दहानी करा दी। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी और वज़ीर रेवन्यू सिंध मखदूम महबूबुज़्ज़मा ने कहा है कि सिंध हुकूमत रियल एस्टेट की सनत से वाबस्ता लोगों के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने के लिए कोशा है और इस सिलसिले में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने खुसूसी तौर पर हमें टास्क दिया है कि रियल एस्टेट के मसाइल को हल करने में दोनों वजारतें अपना भरपूर किरदार अदा करें। इन ख्यालात का इजहार वुज़रा ने वज़ीर बल्दियात सिंध के दफ्तर में आल कराची रिटेलर एसोसिएशन के 8 रुकनी वफ़द से मुलाकात के दौरान
किया। वफ्द की क़यादत एसोसिएशन के चेयरमैन एसएम इरफान आलम ने की, जबकि वफ्द में शेख फैसल, उबैद इकबाल, मोहम्मद अकील खान, मोहम्मद सईदुद्दीन समेत दीगर थे। जबकि इस मौके पर सेक्रेटरी बल्दियात सिंध सैयद खालिद हैदर शाह, रेवन्यू के रोशन अली शेख, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के सरबराह इफ्तिखार कायम खानी, महकमा कानून से रुबीना मेमन और डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार मोहम्मद हुसैन घिमरो, MDA, KDA, वाटर बोर्ड समेत दीगर महकमों के आला अफसरान भी मौजूद थे। वफ्द ने सूबाई वज़रा को अपने मुतालबात पेश करते हुए कहा कि इस वक्त कराची में फ्लैट्स और प्लाट्स की सब लीज के हवाले से इन्हें शदीद मुश्किलात का सामना है। अगर कोई एक अफसर भी छुट्टी पर चला जाए तो इन्हें कई माह इदारों के चक्कर काटने पड़ जाते हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह महकमा रेवन्यू ने जमीन का रिकॉर्ड कंप्यूटराइज किया है, इसी तरह LDA, KDA और MDA में भी जमीनों का निज़ाम कंप्यूटराइज कर दिया जाए और इसको ऑनलाइन किया जाए। इस मौके पर सूबाई वज़रा ने कहा कि हम समझते हैं रियल एस्टेट की सनत से वाबस्ता अफराद और इनके कारोबार को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराम करना सिंध हुकूमत की अव्वलीन जिम्मेदारी है और रजिस्ट्रेशन के सिलसिले में तमाम कानूनी मुशावरत करके इस अमल को जल्द पाए तकमील तक पहुँचाया जाएगा। इस मौके पर रियल एस्टेट एजेंट के वफ़द ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, KDA और MDA के हवाले से दरपेश मुश्किलात और उनको हल करने का मुतालबा किया। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़, कराची। बल्दिया गरबी की कौंसिल के इजलास में अरकान ने दफातरों के बजाय अवामी खिदमत के कामों को कराने का मुतालबा कर दिया। बल्दिया गरबी कौंसिल का इजलास कन्वीनर वाइस चेयरमैन अजीजुल्लाह अफरीदी और म्युनिसिपल कमिश्नर वसीम मुस्तफा सोमर की सदारत में हुआ और कौंसिल के अरकान ने भी इजलास में भरपूर शिरकत की। इस मौके पर अरकान कौंसिल ने खिताब भी किए और क्या कहा सुनिए। लेकिन मैं जब से जितने भी हमने इजलास यहाँ देखे बस यही काम रह गया, फलाह कैसी क्या खुदा ने यार कोई खौफ करो तुम लोग। हम लोग को वोट इसलिए थोड़ी दिए गए घर में कि आगे आप लोग हम दफातर ठीक करते रहे घर में। हमारे को वोट दिए गए कि यहाँ हम अपने इलाके के अवाम और लोगों के मसाइल को हल करें घर में। लेकिन मुझे समझ में नहीं आती, उसी काम पर 50 लाख रुपए खर्च कर दिया जाता है, लेकिन हमारी तरजीहात के मुताबिक 15 लाख रुपए वो खर्च नहीं करते घर में। हमें तो मौका ही नहीं मिलता है कि हम इसको देखें, इसको समझें, ये सही है नहीं है, ये काबिल अमल है नहीं है। हमारी तो बस ये याद उठाओ मंजूर है या नहीं, ऐसा नहीं। मैं आज मैं प्रोटेस्ट कर रहा हूँ इस सिलसिले में। आज ना इजलास में एजेंडे के साथ पूरी डिटेल हमें दी जाए, जो अभी दी गई है। जो हमारा कोई काम नहीं, 50 लाख का बोला था, 25 का भी अभी तक बोला मंजूरी है, अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। ठीक है, तीसरी हमारे पॉइंट ये है कि हमें एक कमरा बोला था देंगे, किसी ने बिल बैठ के कोई आपस में बातचीत करना है, ख्वातीन जो इंतजार का हमें बैठे वो भी नहीं दिया गया। ये आपको सुमेरा बीबी की तरफ से दी भी जाएगी एप्लीकेशन। जबकि वाइस चेयरमैन और कन्वीनर अजीजुल्लाह अफरीदी कुछ यूँ मुखातिब हुए। मुझे कम से कम ये मेरे दिल में लाया गया है कि तमाम पार्लिमानी लीडरान से चेयरमैन साहब ने ये एजेंडा डिस्कस किया, तो फ़र्ज़ ये बनता है पार्लिमानी लीडरान का कि वो अपनी पार्टी मेंबरान को एतमाद में सेशन से पहले ले ले और उनको आगाही फराहम करे। बल्दिया गरबी की कौंसिल का इजलास आज 2 सेशनों पर मुश्तमिल रहा। 11 बजे शुरू होने वाला इजलास शाम तक जारी रहा, जिसमें तरक्याती मंसूबों की मुतादिद करारदादों को मंजूर भी किया गया। कैमरामैन मुस्तजाब हुसैन के साथ अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़, कराची। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड बल्दिया गरबी अपना काम ना कर सका। बल्दिया गरबी अपने वसाइल से अवामी खिदमत के काम कर रही है। म्युनिसिपल कमिश्नर वसीम मुस्तफा सोमरो की KBS से खुसूसी बातचीत, आइए वो गुफ्तगू आपको सुनवाते हैं। आधा बस बल्दियाती इदारों में हो क्या रहा है वो भी अब बताने की कोशिश करता हूँ। और आज मैं आया बल्दिया गरबी, और बल्दिया गरबी में कौंसिल का इजलास जारी था, तो हमारे म्युनिसिपल कमिश्नर वसीम मुस्तफा सोमरो कुछ इसमें नमाज का ब्रेक आया, तो मैंने फ़ायदा उठाने की कोशिश की। तो मेरे साथ बैठे हुए वसीम मुस्तफा सोमरो, म्युनिसिपल कमिश्नर बल्दिया गरबी, लेकिन ये आप इनको देख चुके हो, सेंट्रल में भी रहे, कोरंगी में रहे, यानी मुख्तलिफ जगह पे DMCs में फ़राइज़ अंजाम देते रहे, लोकल गवर्नमेंट की मशहूर शख्सियत भी हैं। अब इनसे आज जानने की कोशिश करते हैं। बल्दिया गरबी का गैप भी आ गया है, क्योंकि इज़हार भाई हमारे कुछ तबीयत ख़राब होती है तो उनसे भी गैप आ गया है। तो अब वसीम मुस्तफा सोमरो मेरे हाथ आ गए, तो इनसे बात करते हैं। वसीम भाई ये बताइएगा, चार्ज तो ले लिया, बाकी DMCs कहते हैं जी फंड्स की कमी है, ये है, हम काम नहीं करा सकते। और इस बल्दिया गरबी की बदकिस्मती ये थी कि 1 साल पहले वजूद में आई है कौंसिल। ये जो सारे अभी जो हम इजलास देख रहे हैं, कौंसिल के जो अरकान हैं ये एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बहुत भरपूर ताउन कर रहे हैं, या अभी इसमें आपके यहाँ गैप है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बेसिकली हमारे मोहतरम चेयरमैन इज़हार अहमद ख़ान साहब के विज़न के तहत ये काम हो रहा है और बहुत अच्छा काम हो रहा है और किसी किस्म का इम्तियाज़ नहीं है डेवलपमेंट में और डेवलपमेंट स्कीम में भी, बल्कि मेरे ख्याल है जो वाइस चेयरमैन जिन्होंने उनको वोट दिया है उनसे ज़्यादा वो दूसरों को ओबलाइज कर रहे हैं। तो ये अगर कोई शिकायत कर रहा है तो गलत कर रहा है और एज आ MC जो चीज़ें मैं देख रहा हूँ किसी किस्म का यहाँ पे कोई ऐसा कोई इम्तियाज़ या ऐसा कोई चीज़ नहीं है, सब मुतमईन है और काम भी बहुत बड़े पैमाने पे हुए हैं और मेरे ख्याल है कि DMC वेस्ट में जो काम हो रहे हैं वो कराची में सबसे ज़्यादा है और हम अपने वसाइल में जो हमें OZT शेयर मिलता है और जो हमारे वसाइल हैं जो रिकवरी के हवाले से कुछ थोड़े बहुत फंड्स आते हैं उसमें हम डेवलपमेंट का काम करें और बहुत बेहतर तरीके से कर रहे हैं। भाई यही बताइएगा, सुना ये है कि शिकायत आ रही है, अफसरान ज़रा फड़क जाते हैं ना कि आप लोगों ने सुना है उसका पानी बंद किया हुआ है, एहतसाब का अमल तेज़ किया हुआ है कि जो फंड है हमारा डेवलपमेंट पे जाएगा, करप्शन टॉलरेंस ज़ीरो होगी करप्शन। जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इसमें बेसिकली जो पहले कोटेशंस के इशू थे वो बंद कर दिए हैं, सेपरा बंद कर दिए हैं और प्योरली जो है सिर्फ NITs हैं जो कौंसल से और गवर्नमेंट के अप्रूवल से जो अपना हो रही हैं यहाँ पे। तो अब किसी किस्म की भी लीकेज नहीं है और किसी किस्म की जो है कोई 1 रुपये का भी कोटेशन यहाँ नहीं हो रहा है और ये बहुत अच्छा है। ये मेरे ख्याल है वेस्ट की तारीख में ये पहली दफ़ा हुआ है जो इज़हार अहमद खान साहब ने किया है। अच्छा, चेयरमैन जो है वो पहले भी थे तो सबको साथ लेके चलते थे और यहाँ पर भी उनकी रवायत ये है कि वो किसी से तासुब नहीं बरत रहा है कि ये MQM का है, ये जमात का है, PS पार्टी का है, NP का है, सबको साथ लेके चल रहे हैं। लेकिन आपका ताल्लुक़, क्योंकि आप सरकारी अफसर हो तो आपको तो सबको ही लेके चलना है, चाहे कोई भी हो। मुझे एक चीज़ बताइएगा, आपके यहाँ एक इशू चल रहा है, वो है सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड। आपने अभी शायद उसको ख़त्म किया है, क्या किया है, क्या मशीनरी आ गई है, अब आप काम कर रहे हो, ये अभी हैकी पैकी कब तक चलेगी? ये तकरीबन 1.5 साल पहले ये इन्होंने टेकअप किया था अपना डिस्ट्रिक्ट वेस्ट को, सिंध सॉलिड वेस्ट ने अपना सिंध गवर्नमेंट के अहकामात के तहत। तो कुछ हमें तो बड़े, उस वक्त भी इत्फाक से मैं ही MC था, तो उस वक्त हमें बड़े सब्ज़बाग दिखाए गए थे और ये कहा गया था कि 200 डंपर होंगे जो अपना जो डोनेशन जो है वो उठाएंगे और उसके बाद बैकलॉग और इश्यूज थे, स्वीपिंग और वाशिंग। जो वाशिंग तो खैर अब हमने कभी सुना नहीं कि कराची में कहीं वाशिंग हुई हो, लेकिन ये कि अपना उसके बाद उनकी जो परफॉर्मेंस, जो आज की तारीख में जो परफॉर्मेंस है, अब तो खैर वो शायद मेरे ख्याल है 5-6 दिन से हड़ताल पे हैं, लेकिन परफॉर्मेंस उनकी जो है बिल्कुल ज़ीरो है। मैंने कोई 4 लेटर लिखे हैं अपना MD सिंध सॉलिड वेस्ट को, जिसमें बल्कि मैंने जो अभी लेटर लिखा है उसमें अपना डेंगी और अपना मलेरिया के हवाले से उनको वार्निंग दी है, जिसकी कापी मैंने भेजी है सिंध गवर्नमेंट को और बहुत ही सीरियस लेवल पे हमने एक्शन लिया है और हमारे चेयरमैन साहब भी बहुत उसमें सीरियस इसमें देख रहे हैं। तो बेसिकली जो हमारी जनरेशन है, जो बेसिकली जो फिगर वो दे रहे हैं वो फिगर भी जो ग्राउंड रियलिटी से मैच नहीं कर रहे हैं। वो फिगर जो लिफ्टिंग के हमें बता रहे हैं वो हमारी जनरेशन से भी मतलब बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो मेरा जो अंदाज़ा है एज ए म्यूनसिपल कमिश्नर कि जो लिफ्टिंग है वो 50% है और 50% जारी है अपना बैकलॉग में। तो लेकिन वो जो फिगर हमें बता रहे हैं कि हम 2100 टन उठा रहे हैं, तो 2100 टन तो जनरेशन ही नहीं है। अगर 2100 टन वो उठाते तो बैकलॉग 1 टन भी नहीं बचता। लेकिन इस वक्त आप जो सूरत हाल देखें कि पार्कों में जो मेन रोड हैं, बल्कि जो मेन जो हमारी आर्टरियाँ हैं डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की, जो हमारी एंट्रेंस और एग्जिट पॉइंट हैं, अच्छा वो भी बंद होते जा रहे हैं और इसमें सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है, बीमारियाँ पैदा हो रही हैं। बल्कि मैंने चेयरमैन साहब को रिक्वेस्ट की थी कि एक स्पेशल गैंग बनाया जाए जो ये फॉमिगेशन और स्प्रे करे ताकि ये बीमारियाँ और न फैलें। तो इसमें थोड़ा सा 2-3 दफ़ा हमारा कांटेक्ट हुआ था अपना MD सिंध सॉलिड वेस्ट डॉक्टर संजनानी साहब से, तो उन्होंने काफ़ी जो है कॉपरेशन की उम्मीद दिलाई है और उन्होंने कहा है कि हम इस मसले को टेकअप करेंगे। तो कल उन्होंने कुछ गाड़ियाँ भेजी थी अपना डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में, जो किमाड़ी और साइट में और औरंगी टाउन में कुछ गाड़ियाँ आई थी। लेकिन ये कि ये ऐसे ही है जैसे ऊँट के मुँह में ज़ीरा, कि हमारे पास जो है अपनी जनरेशन जो है वो है 1800 टन की और हम उठा रहे हैं 5 टन या 6 टन, तो वो समझे उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो फिर बैकलॉग जो आता है वो उस जनरेशन को सारा ख़राब कर देता है। अच्छा, ये मुझे बताइएगा, ये जब आप 5 दिन से तकरीबन ये काम ही नहीं कर रहे, उनकी हड़ताल चल रही है या वो पीछे हट गए, कोई मसला नहीं, ये तो फंसेंगे तो आप लोग या आपके चेयरमैन या चेयरमैन ने क्या पकड़ा, आपको आगे लोग पकड़ेंगे या आप MC साहब हैं, आप चेयरमैन हैं, यार आप लोग क्या कर रहे हो, ये तो बढ़ता जा रहा है। नहीं, वैसे ये डोमेन जो है ये तो है अपना सिंध सॉलिड वेस्ट का लिफ्टिंग ऑफ गार्बेज, लेकिन ये कि स्टेक होल्डर हम भी हैं, जैसे पॉलिटिकल सेटअप है यहाँ पे, या एज आ म्यूनसिपल कमिश्नर मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि चीज़ें बेहतर हों। तो इसमें जो है मुतवातिर मैं गवर्नमेंट को भी लिख रहा हूँ और अपना MD सिंध सॉलिड वेस्ट को भी लिख रहा हूँ। तकरीबन 5 दफ़ा हम उनको लेटर लिख चुके हैं और उसकी कापी मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट को भी हमने भेजी है। तो जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन द कैपेसिटी ऑफ गवर्नमेंट
गवर्नमेंट के म्यूनसिपल कमिश्नर के, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी चेयरमैन साहब की है वो उसको कर रहे हैं। बल्कि उन्होंने पिछले हफ्ते स्पेशली MD सिंध सॉलिड वेस्ट को यहाँ पे कॉल किया था और वो सारी उनको ब्रीफिंग दिखाई थी, कुछ फुटेज भी दिखाई गई थी जिसे उन्होंने कंसीडर किया था। तो मतलब ये कि डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की जो सूरत हाल है कचरे के हवाले से बहुत ही ख़राब है। अभी आप लोग सिंध सॉलिड वेस्ट से पूरी तरह बाहर नहीं आए, मुआहदा ख़त्म नहीं हुआ है, सिर्फ अभी तक वो रस्साकशी चल रही है। नहीं, उनका कोई इंटरनल कोई कंट्रैक्टर है, उसके साथ कोई इशू है जिसमें उन्होंने उनको कोई मेरे ख्याल है कोई 7 डेज़ का कोई नोटिस दिया है, तो उससे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो कोई उनका अपना इंटरनल सेटअप है। लेकिन फाइनली जो है अपना डिस्ट्रिक्ट वेस्ट ही अफेक्ट करता है। अगर कंट्रैक्टर और सिंध सॉलिड वेस्ट का कोई भी ऐसा कोई कन्फ्लिक्ट हो तो उसके सारे जो रिफ्लेक्शन आते हैं वो डिस्ट्रिक्ट वेस्ट पे आते हैं। तो इसमें यह है कि मैं मुतवातिर उनको लिख रहा हूँ और इस पर हम देख रहे हैं कि इसमें क्या इसका हल हो सकता है। और हम अपने तौर पे जो हमारे पास मशीनें हैं उसमें हम जो मेन आर्टरीज है उस पर काम कर रहे हैं और वो उन्होंने भी उम्मीद दिलाई है कि हम इसको प्रॉपर तरीके से टेकअप करेंगे। वैसे भाई, अगर आप काम कर रहे हो, DMC वेस्ट कर रही है काम, अपनी मशीनरियाँ जो रह गई हैं उससे काम कर रही है, आपके अखराजात तो बढ़ गए। जो आप अपने मुलाजमीन को मराद दे सकते थे वहाँ से आपने हाथ खींच लिया, जो आप 1 cc फ्लोरिंग करा सकते थे कोई गली, वो तो आपने रोक दिया ना। अगर आप अपना फ्यूल खर्च कर रहे हो, अपनी मेंटेनेंस गाड़ी पे भी लगेगी। नहीं, उसमें तो वो सही है कि अपना बेसिकली जो ये हमारी सेविंग थी ये डेवलपमेंट में चली गई थी, जो हमने डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में डेवलपमेंट के काम शुरू किए थे। तो लेकिन ये कि अगर कचरा हो और गंदगी हो और सफाई ना हो तो वो डेवलपमेंट का भी कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन ये कि इसमें उन्होंने हमें यकीन दहानी कराई है कि अपना जो जनरेशन है वो डेली हम उठाएंगे और जो गार्बेज पॉइंट हैं, जो अपना वार्ड वाइज जो गार्बेज पॉइंट हैं उनको आप टेकअप करें और जो जनरेशन है डिस्ट्रिक्ट की वो हम खुद लिफ्ट करेंगे। वो करेंगे। चले, ये भी समझ में कुछ तो आ रहा है, पब्लिक समझ जाए तो अच्छा है, वरना मुंतखब नुमाइंदों को समझाना पड़ेगा, अपने लोगों को, वरना मैं भी इनको पकड़ूंगा वसीम सोमर म्यूनसिपल कमिश्नर को कि आपके डिस्ट्रिक्ट तबाह हो रहा है और आप जिम्मेदार हो। मैं तो यही बोलूँगा ना। अब वो समझने की बात है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड अपना। अच्छा वसीम भाई, एक चीज़ बताएं, एक मुआहदा हुआ था समा मुआहदे, जो इनका हुआ था सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का एक मुआहदा है समा, उसके तहत ये कि आप अपनी मशीनरियाँ इनको दे देंगे, लेबर इनको दे देंगे, सब दे देंगे। आपकी मशीनरियाँ तकरीबन 1 साल से इनके पास हैं, उसका किराया 1 रुपया मिला आपको? नहीं, वो जो उसमें जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें हमने अपनी मशीनें दी थी इनको, तकरीबन 52 नंबर्स थे अपना, ये जो ऑन रोड व्हीकल्स थी, कुछ ऑफ रोड व्हीकल्स थी जो हमने उनको नहीं दी, जो ऑलरेडी काम कर रही थी वो उनको हैंड ओवर की। लेकिन वो भी 80s और 70s का मॉडल की जो मुख्तलिफ ट्रकें और अपना डंपर और लोडर वगैरह थे, तो उनकी परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी जिसकी वजह से हमें इलीगली जो है GTS क्रिएट करने पड़े कि वो हम अपना लैंडफिल साइट पे वो कचरा नहीं फेंक पाए थे, तो वो हमें मुख्तलिफ जगहों पे जो है GTS हमें क्रिएट करने पड़े। तो अगर वो मशीनें हमें मिल भी जाए तो उनकी परफॉर्मेंस कोई इतनी अच्छी नहीं होगी। तो ये कोशिश तो हमारी ये है कि नई मशीनें आएँ जो इसको नए सिरे से हम इसको टेकअप करें इस इशू को। वो तो सही है, लेकिन आपके पास वसाइल नहीं है कि आप नई मशीनरियाँ 200 डंपर या 50 डंपर ख़रीदें, इसलिए गवर्नमेंट भी कुछ नहीं देती और आपके वसाइल कितने हैं वो मुझे पता है। लेकिन मेरा सवाल वही अटका, इन्होंने जो मशीनरियाँ 1 साल रखी थी उसका किराया आपको दिया? नहीं, ऐसी 52 मशीन जो नहीं, इसमें कोई ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं है, कोई इसमें किराए की मद में नहीं है। बेसिकली उन्होंने जो है वो डोमेन अपनी तरफ ले लिया था लिफ्टिंग ऑफ गार्बेज का, तो उसी हवाले से जो स्वीपर्स थे, जो मशीनें थीं या जो अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर था जो भी था, उनको हमने प्रीमिसेस वगैरह भी दी थी, ऑफिसेस वगैरह भी दिए थे। तो वो ये था कि अपना जो लिफ्टिंग ऑफ गार्बेज जो है वो प्योरली जो है अपना सिंध सॉलिड वेस्ट उसको टेकअप करेगी। अच्छा वसीम भाई, ये बताइए, बल्दिया टाउन की शारा है टूट फूट का शिकार है, 10 सालों में बुरा असर हुआ। आपकी प्रायोरिटी इस वक्त क्या है, आपके चेयरमैन इज़हार भाई की, आपकी, कि कौन से काम तरजीह बुनियादों पे हम पहले करें कि हमारे लोगों को रिलीफ मिले? इज़हार अहमद खान साहब जो है इस पर उन्होंने फोकस किया हुआ है, लेकिन ये जो मेन आर्टरीज़ है उसमें मेन आर्टरीज़ में एक तो BRT का मेन प्रोजेक्ट है जिसने जो मेन रोडों को, शारा औरंगी को और मुख्तलिफ रोडों को डिस्टर्ब किया हुआ है। अच्छा, इसके अलावा साइट है, अच्छा साइट के भी तकरीबन रोड जो हैं वो तकरीबन टूटे हुए हैं, तो उसके लिए भी हम उनको लिखते रहते हैं। अच्छा, जो गार्बेज है वो साइट अपने एरिया का गार्बेज भी बहुत कम उठाती है, वो भी हमें उठाना पड़ता है। तो जो मेन आर्टरीज़ जो है उसमें मुख्तलिफ अथॉरिटीज़ हैं, जैसे कि यहाँ पे BRT है, उसके बाद KPT है, उसके बाद अपना आपका साइट है और कुछ एरिया जो है एयरफोर्स के पास है। तो इसमें जो इंटर डिस्ट्रिक्ट जो है, जो यूनियन काउंसिल की सतह पे जो है उस पर हम काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें उसको मोटरेबल करने के लिए हम कभी कभी उसमें कोई ऐसे इक़दाम करते हैं कि किसी में एग्रीगेट वगैरह या इस तरीके से उसको, ताकि लोगों को तकलीफ़ ना हो।
ये तो वसीम मुस्तफा से उम्र छोटी सी मुलाकात इसलिए करा रहा हूँ कि इनको मैंने बिला वजह पकड़ के बिठाया हुआ है। इनको कौंसल का इजलास कंटिन्यू करना है और सरकारी अफसर है, इनको वहाँ बैठना ज़रूरी होता है। चेयरमैन साहब आ गए होंगे मेरे ख्याल है, और मैंने इनको टाइम लिया इनसे माजरत, लेकिन ये कि लोगों तक मैसेज जाना था। कुछ मुझे भी कन्फ्यूजन थी, छोटी सी मुलाकात थी, फिर बैठेंगे फिर बताएंगे, लेकिन आज बल्दिया गरबी की सूरत हाल से आपको आगाह कर दिया है। आधा वर्ष चलिए। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला भी जारी है, लेकिन यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिए। जिंदा दिल कौम की पहचान, प्यारा पाकिस्तान। 23 मार्च के मौके पर मेयर कराची और KMC की जानिब से रंगारंग तकरीबात, शानदार जश्न पाकिस्तान मेला बमकाम कराची सफारी पार्क। वेलकम बैक। बुलेटिन में एक बार फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। KMC के महकमा इंसदाद तजावुजात ने लियाकताबाद में दूसरे दिन भी तजावुजात के खात्मे के लिए काम जारी रखा। तफसीलात बता रहे हैं नदीम सिद्दीकी अपनी इस रिपोर्ट में। बल्दिया उज़्मा कराची के मेयर वसीम अख्तर की हिदायत पर लियाकताबाद FC एरिया में दूसरे रोज भी गैर कानूनी तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहा। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के जेर इंतजाम असिस्टेंट कमिश्नर फ़हीम अहमद की जेर निगरानी करोड़ों रुपए की जमीन पर गैर कानूनी दुकानों को मिसमार किया गया। इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के असिस्टेंट कमिश्नर फ़हीम अहमद ने बताया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्टिव पे जो है पूरे शहर कराची में इंक्रोचमेंट जारी है और ये पाक PWD का जो है एरिया है, इसके लिए हमें ज़िला इंतज़ामिया ने जो है कोऑर्डिनेट करने के लिए कहा था, तो उनकी इंस्ट्रक्शन पे हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं। और कल भी अल्हम्दुलिल्लाह 200 हमने जो है दुकानें और वेयर हाउस तोड़े थे और आज भी तकरीबन इतने ही नंबर ऑफ फिगर हो गए। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके तवज्जुह से ख़ास तौर पे जो शरपसंद अनासिर हैं जो ये मैसेज दे रहे हैं कि हम मकान तोड़ रहे हैं रिहायशी, तो ऐसा कोई मैटर नहीं है। मैं आपको भी बोलूँगा, आप नुमाइंदों को भी बोलूँगा कि कोई भी अभी तक कोई मकान टूटा हो तो उसकी फोटेज या आपके पास कोई चीज़ आए तो मुझसे ज़रूर रब्ता कीजिएगा। जबकि बल्दिया उज़्मा कराची एंटी इंक्रोचमेंट के डिप्टी डायरेक्टर मसूर इकबाल का कहना था कि जैसा कि आप सबको पता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक पूरे शहर में तजावीज़ात के ख़िलाफ़, नाजायज़ तजावीज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन जारी है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है। PWD ने जिस तरह हमसे कहा, हमें जहाँ हमारी ज़रूरत होती है हम वहाँ मौजूद होते हैं। हमारे साथ KMC का अमला होता है, मशीनरी होती है और हमें कोई मज़ाहमत, वो जो आप मज़ाहमत की बात कर रहे हैं वो बहुत मामूली सी है, वो होता है, लेकिन ऐसी कोई चीज़ है नहीं। लियाकताबाद FC एरिया में PWD के असिस्टेंट इंजीनियर शहजाद खान ने बताया, सर ये तो बहुत पुराने, असल में हमारी पोस्टिंग अभी कुछ अरसे से है, लेकिन ये एक पुराना बना हुआ था। हम इस इंतज़ार में थे कि हमें फोर्स मिले और अल्हम्दुलिल्लाह फ़हीम साहब ने हमें फोर्स दी है और हम साथ हैं। आप देख रहे हैं काम पीसफुली जारी है। मकान को हमने अभी तक किसी को नहीं छेड़ा, हम उनको नोटिस इशू करेंगे, उनको ऑनरेबल कोर्ट के जो डायरेक्टिव्स हैं उनके मुताबिक 30 डेज़ का टाइम देंगे और इंशाल्लाह जैसे ही वो टाइम पूरा होगा फिर हम वो वाला ऑपरेशन भी शुरू करेंगे। कराची में सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर गैर कानूनी तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई तो जारी है, लेकिन दूसरी जानिब लैंड माफिया सरकारी एहलकारों से मिलकर दोबारा शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तजावुजात की भरमार कर रहे हैं। इनको रोकने वाला कोई नहीं। नदीम सिद्दीकी, KBS न्यूज़, कराची। साबिक एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया गरबी सज्जाद अहमद मेमन बीमारी के बायस अस्पताल पहुंच गए। डॉक्टरों ने आराम का मशवरा दे दिया। साबिक एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया गरबी सज्जाद अहमद मेमन अलील हो गए और डॉक्टरों ने इनको मुकम्मल तौर पर आराम का मशवरा दे दिया। साबिक एडमिनिस्ट्रेटर सज्जाद अहमद मेमन की अचानक गुज़िश्ता 3 दिन पहले तबीयत खराब होने पर इनको मुकामी क्लिनिक पहुँचाया गया, जहाँ इनका ब्लड प्रेशर काबू से बाहर हो रहा था। जबकि डॉक्टर काशिफ शेख ने इनका मुआयना किया और मुकम्मल तिब्बी मुआयने के बाद इनको आराम का मशवरा दिया। ताहम इस मौके पर इनको नर्स ने इंजेक्शन लगाया, जिस पर इनकी चीखें निकल गयी। जबकि नर्स ने काफी देर तक इंजेक्शन लगा के रखा, जिस पर वो घबराए हुए दिखाई दिए। जबकि करीब खड़ी दूसरी नर्स एक सरकारी अफसर की चीख पर मुस्कुराती दिखाई दी। ताहम डॉक्टर के मशवरे के बाद साबिक एडमिनिस्ट्रेटर सज्जाद अहमद मेमन अस्पताल से तो घर मुंतकिल हो गए। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़, कराची। KBS बल्दियाती न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए KBS बल्दियाती न्यूज़ YouTube चैनल। यासिर पिरज़ादा और KBS बल्दियाती न्यूज़ की इंटायर टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।